मुसलमानों को बांटने का काम किया जा रहा है, उनमें जो खाई है उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये पॉसिबल है ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि हर जगह मिली जुले लोग रह रहे तो बहुत इलाका है उसमें जो मुसलमानों के साथ में आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही है, नहीं, तो गलत ऐसे है। हिंदुओं को आप क्या ये चीज गलत है, करना नहीं चाहिए, तो ये कहीं नहीं होना चाहिए। अभी हम भी चाहे हमारे कस्टमर हो या हमारे व्यापारी हो, उसमें हमारा मुस्लिम व्यापारी भी है। आपके ज्यादा कस्टमर मुसलमान ही है। मेरे कस्टमर तो देख मेरे आज सकते हैं, 95% कस्टमर मेरे सब मुस्लिम हैं। आज इस्लामिक दहशतवाद जिहाद हा आपल्या वेशीवर पोहोचलेला आहे। आज मी चॅलेंज देऊन सांगतो, फडके रोडवर जर आपण आता निघालो आणि दुकानांमध्ये दुकानाच्या मालकांची नावं विचारली तर किमान 20% मालक हे मुसलमान आहेत। याच्या पुढे आपल्याला हा विषय नेहमीचा रोजच्या जगण्यातला करावा लागणार आहे। आणि आज इथे उपस्थित असलेली संख्या ही डोंबिवलीच्या हिंदूंच्या 1% संख्या सुद्धा नाही। आपला समाज नेहमीच निकृष्ट असतो, पण असाच निकृष्ट राहिला तर पुढच्या 5 वर्षात तुमच्या माझ्या मुलाबाळांना हेच सगळं सहन करावं लागणार आहे, जे आपण होऊ द्यायचं नाहीये। सगळे माझ्या मताशी सहमत आहात का? याच्यासाठी काय करायचं आहे, 4 मुद्दे सांगतो। शहर म्हणून आपण मुसलमान दुकानदारांवर आर्थिक बहिष्कार टाकणार आहोत। आपण कुठल्याही दुकानात गेल्यानंतर दुकानाच्या मालकाचं नाव विचारायचं आहे। दुकानाच्या मालकाचं नाव सांगितलं नाही तर त्या दुकानाचा फोटो आपण डोंबिवलीच्या सगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकून देणार आहोत आणि त्या दुकानाची व्यवहार पूर्णपणे बंद करणार आहोत। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक दुकान में आए, मुमरा के अमृत नगर महाराजा कॉर्नर। ये बहुत ही फेमस दुकान है। हम एक मसला लेकर के आए, जो पिछले दिनों डोंबिवली में एक मामला उठा था कि मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार किया जाए और उनको आर्थिक बहिष्कार करके डोंबिवली से भगाया जाए। तो मुमरा में कई नॉन मुस्लिम दुकानदार हैं जो काम कर रहे हैं, सालों से कमा खा रहे हैं। मुसलमानों ने कभी इनका बहिष्कार नहीं किया। आइए हम जानते हैं नॉन मुस्लिम जो दुकानदार कमा रहे मुमरा के अंदर, उनकी क्या राय है इस बारे में। हम आए महाराजा कॉर्नर के मालिक महेंद्र से बात करने। महेंद्र भाई, क्या कहेंगे आप? मेरी दुकान देखिए, यहाँ पे आज कम से कम हम लोग ये 28 साल से ये दुकान है हमारी कपड़े की, मुमरा अमृत नगर। मुमरा अमृत नगर। और दुकान उसके का नाम क्या है आपके? अपनी दुकान नाम है महाराजा कॉर्नर जी। और उसके पहले मेरे डैडी मतलब जब यहाँ पे आया आज तो 50 साल हो हम गए। आपके पास जो आए, डोंबिवली में एक मामला हुआ जो हिंदुओं ने कुछ खड़े होकर के बहुत बयानबाजी की कि मुस्लिम दुकानदारों को पहचानो और इनका बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो, इनके पास से कोई सामान मत खरीदो। ये हिंदू मुस्लिम की जो खाई है उसको गहरी करने का काम किया जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं देखिए, ये इस चीज में कुछ मानता नहीं है, ये गलत चीज है, क्योंकि हम लोग इतना बचपन से यहाँ पे, हम तो जी। पैदा भी यहीं पे हुए जी यहाँ से, इतने साल से हम धंधा कर रहे हैं। मेरे डैडी करते थे, जी। हम इतने साल से बड़े हुए, हमको आज तक कुछ भेदभाव यहाँ पे हुआ नहीं। नहीं हुआ। ये हिंदू मुस्लिम हम लोग आज तक मतलब ये कुछ मैटर यहाँ पे चला नहीं है। तो जो लोग भेदभाव करते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो हिंदू जो बहुल इलाका है, जैसे मुमरा एक मुस्लिम बहुल इलाका है, तो इसमें कभी भी हिंदुओं के साथ में भेदभाव नहीं हुआ, ना कभी होगा। तो जो हिंदू बहुल इलाका है उसमें हमेशा ये बात निकल के आती है, कुछ हिंदू है, सब नहीं है, ऐसे मैं जानता हूँ। हमारे भी कुछ अच्छे दोस्त है, कोई ना कोई ऐसा रहता ही हर धर्म में हाँ, है। लेकिन आदमी को उसको वो देख के नहीं चलना चाहिए। हमको सबको मिल बांट के साथ में चलना चाहिए। और हम इतने साल से इतना चल रहे हैं, भाईचारा अपना कायम रखना चाहिए। जी। आज वही चलता है और वही चलने वाले आगे अपने को देखते तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो अभी हिंदू बहुल इलाका है, उसमें जो मुसलमानों के साथ में आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही है, नहीं, तो गलत ऐसे है। हिंदुओं को आप क्या ये मैसेज चीज गलत है, करना नहीं चाहिए, तो ये कहीं नहीं होना चाहिए। अभी हम भी चाहे हमारे कस्टमर हो या हमारे व्यापारी हो, उसमें हमारा मुस्लिम व्यापारी भी है। आपके ज्यादा कस्टमर मुसलमान ही है। मेरे कस्टमर तो देख मेरे आज सकते हैं, देख सकते हैं जो- 95% कस्टमर मेरे सब मुस्लिम ही आते हैं। जी मेरे पास हिंदू कस्टमर इधर बहुत कम है, जी 5% आएंगे, लेकिन मेरे पास 95 कस्टमर हिंदू आते हैं। और हमारे साथ आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना मेरे दुकान में कभी हुआ, ना आजू बाजू में कभी हुआ। इतने दुकान बाजू में सब ज्वेलर्स की दुकान भी है, वो भी सब हिंदू ही है। उनके कस्टमर सब 95 कस्टमर सब मुस्लिम है। हम जैसे देख पा रहे, बाहर आपके एक स्टाफ है जो काम कर रहे हैं, वो भी मुस्लिम है। हाँ, पहले से है। चाचा बाबा वो है, आज इमरान के नाम का स्टाफ है मेरा, आज वो 15 साल से काम कर रहा है। जी तो हम तो हिंदू मुस्लिम सब साथ में काम भेदभाव करते नहीं हैं। होना कोई चाहिए, भेदभाव ये नहीं देश में बंद होना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक ये होना ही नहीं एक रंग है। हाँ, इसमें अपने आपस में खाई पैदा होती है, ये चीज अच्छी नहीं होती। ये एक सिर्फ राजनीतिक रंग है जो पॉलिटिक्स के हिसाब से लोग करते हैं। लोगों में खाई पैदा करने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में दूरी बढ़ाने का काम किया जा रहा है ना? सही बात, ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के थैंक यू। लिए। तो महाराजा कॉर्नर से बात करने के बाद में, महेंद्र भाई से बात करने के बाद में हम आए विश्वनाथ पानीपुरी सेंटर, जो अमृत नगर बीट के पीछे बिल्कुल है।
और बहुत ही फेमस पानी पूरी है। ये भी एक नॉन मुस्लिम है और काफ़ी सालों से मुमरा में बिजनेस धंधा कर रहे हैं। इनकी कभी भी मुसलमानों ने किसी भी तरह से इनका आर्थिक बहिष्कार करने की बात नहीं की, क्योंकि जिस तरह से डोंबिवली में हुआ था कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए, उनको पहचान करके उनकी दुकानों से धंधा बिजनेस बंद किया जाए। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है इस बारे में, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये। भाई आपका नाम बोलिए। संकेत गुप्ता। जो मुसलमानों को बांटने का काम किया जा रहा है, उनमें जो खाई है उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ये पॉसिबल है ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि हर जगह मिले जुले लोग रह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से जब ये दुकान शुरू हुई थी 30 साल पहले, जी तब से अभी तक, पहले मेरे मामा चलाते थे, फिर मैंने हैंडओवर लिया लॉकडाउन के बाद। तो मेरे जो 99% अगर कस्टमर है, सेगमेंट है, तो वो मुस्लिम ही है। और कभी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ यहाँ पर, कभी कुछ फील नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं। आप देखो रमजान का वक्त है, 12:45 बज रहा है और मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ और मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी कोई धर्म के नाम पे कोई तकलीफ आपको मुसलमानों से इस तरह ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा ऐसे जो लोग डोंबिवली में और जगह जगह देश के जगह जगह कोने में जो कर रहे हैं, जो भी हिंदू और जो भी लोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आपके, इसको क्या करा जाए, बंद करा देखो जाए? कैसा है ना, आपस की नफरत बढ़ाकर, सिर्फ कैसा है, हमारा मन एक बर्तन जैसा है और नफरत जहर है। अगर बर्तन में जहर रखेंगे तो जहर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, हमारा बर्तन खराब हो जाएगा। और फिर उस बर्तन में जो जिसको जिसको आप खाना परोसोगे वो कभी प्यार नहीं परोस पाओगे, वो नफरत ही परोसोगे, वो चाहे अपना हो या कोई दूसरा। तो ये कहीं मतलब ये कहीं ना कहीं अगर आप आग लगा रहे हो तो आपके घर तक आनी ही है, अपना हाथ भी जलेगा उसमें। ये खास तौर पे देखा गया है कि 2014 के इलेक्शन के बाद, जब से भाजपा सरकार महाराष्ट्र और केंद्र में आई है, उसके बाद में नफरती माहौल बहुत बन गया है। जो मतलब कि जिनका पेशा ये है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को अपना पेशा समझते हैं और उनकी आवक यही है, एक नफरत बढ़ाकर लोगों के दिलों में लोगों को मैनिपुलेट करके। और वो हर तरफ है, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, और इन लोगों की और उनका रोजगार वही है, राजनीति रंग देते हैं और लोगों को दूर करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मुसलमानों के यहाँ से मत लो, हिंदू के यहाँ से मत लो, ये सब चीजें। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज का जो युवा कह लो या कोई भी कह लो, ये पढ़ा लिखा है और ये सब समझता है, राजनीति चाल को सब समझता है। और मुझे लगता नहीं कि इस चीजों पे लोगों को कोई फर्क पड़ता है, और इसमें कोई पड़ता भी नहीं है, कोई नहीं पड़ता इसमें। क्योंकि दुकानदार की बहिष्कार हो रही है उनमें, अगर उनमें जो आप ही सोचिए कि इस लाइन में जितने सोनार हैं या जितनी भी दुकानें हैं, इत्तेफाक देखिए कि सब नॉन मुस्लिम की हैं। ये जितने ज्वेलर हैं कलवा से आते हैं, कलवा रहते हैं, सारे मारवाड़ी हैं, सारे नॉन मुस्लिम हैं। इस तरफ के हैं सारे नॉन मुस्लिम हैं, जैसे आपने महेंद्र भाई का नाम लिया, वो भी नॉन मुस्लिम है। तो हमारा जो सारा व्यापार है वो मुस्लिमों से ही है। अगर हम यहाँ पर हैं और सुकून से रह पा रहे हैं, धंधा कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनकी वजह से कर रहे हैं ना। कहीं ना कहीं वो भी हमको उतना ही मान सम्मान देते हैं, उतनी तहजीब से मिलते हैं, इज्जत देते हैं, बात करते हैं, हमारे त्योहारों में शरीक होते हैं, हम उनके त्योहारों में शरीक होते हैं। तो कहीं ना कहीं, और ये कुछ लोग हैं, चंद लोगों की वजह से ये होना ही नहीं है। एक अपनी दुकानदारी चमकाने की कोशिश करते हैं, दूसरों की आग मतलब आग लगा के ऐसा मत करो वैसा लो, इससे कुछ होना नहीं है। कुछ वक्त के लिए एक वायरल हो जाता है कुछ। अब और क्या है ना, अभी इजी हो गया है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की वजह से, तो चीजें जल्दी फैल जाती है, वरना इस पे कोई ध्यान देता नहीं है ना, ये चीजें फैलती हैं। हमेशा से होता था, लेकिन अब ये जो प्लेटफॉर्म से उनकी वजह से आसानी से फैल जाता है, वरना कोई इसको कोई बढ़ावा नहीं देना चाहता। मतलब आपका कहना है राजनीतिक रंग दिया जाता है इसे, राजनीति के अलावा कुछ नहीं, आम हिंदू आम मुसलमान का इससे कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना है नहीं। अगर कोई लेना देना होता तो मैं 1 बजे तक दुकान खोल के नहीं बैठा होता। सबसे खास बात ये बोलते हैं मुसलमान दुकानदार का बहिष्कार किया जाए, ये कभी नहीं बोलते कि मुसलमान ग्राहक का बहिष्कार करो। उनको उनके पैसे चाहिए, दुकानदार नहीं चाहिए। तो ऐसी मानसिकता पे क्या बोलेंगे आप? ये बेवकूफी है। और आप ध्यान दीजिए कि कोई भी दुकानदार होगा ना, तो वो इन सब में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपना दुकान करेगा और उसका काम है चीजों का। मेरा काम है ये कि अगर मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ तो आपको आप उस पैसे के मुताबिक अच्छी से अच्छी चीज दूं, बस मेरा ये काम है। आपका मजहब क्या है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस आपने मुझे पैसे दिए और मैं आपको उस पैसे में अच्छी से अच्छी चीज दूं ताकि आप मेरे पास वापस आए, बस। शुक्रिया भाई, थैंक यू भाई।